क्या सोच रही हो? आंटी, बीना और निहाल की शादी को कितना अरसा हो गया? 10 महीने हुए होंगे। क्यों? तो अभी तक बीना की कोई औलाद क्यों नहीं हुई? अच्छा ही हुआ जो नहीं हुई। अगर हो जाती तो उन दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाता। वैसे तुम्हें क्या शौक हो रहा है उनके बच्चे देखने का? तुम तो उनकी फूड पॉइजनिंग पे ही बहुत जल रही थी। मुझे क्या शौक होगा? मैं तो बस ये सोच रही थी कि कहीं बीना बच्चे पैदा करने के लिए अनफिट तो नहीं। मुझे क्या पता। अगर ऐसा हुआ ना तो बीना को निहाल की जिंदगी से निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम उसको अनफिट साबित कैसे करेंगे? कुछ तो पता लगवाते, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी साबित कर देंगे। तुम भी ना। वालेकुम अस्सलाम। बीना से मिलने आए हो? जी। वो तो अजलान के साथ घूमने गई हुई है। घूमने गई हुई है मतलब? हाँ, कह रही थी बोर हो रही हूँ, तो अजलान ने कहा चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। भाई मैंने तो बहुत समझाया कि देखो तुम्हारे चचा का इंतकाल हुआ है, क्या कहेंगे लोग कि कुछ दिन शोक भी ना मना सकी। लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी सुनती कहाँ है। तुमने भी तो खैर खुली छुट्टी दे रखी है ना उसको। क्या करती है, कहाँ जाती है, कभी पूछते ही नहीं हो कुछ। इतने दिनों से यहाँ छोड़ रखा है तुमने उसे। अच्छी तरह पता है कि अजलान भी यही है, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र है ही नहीं। अरे निहाल भाई, आप कैसे हैं? आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ। आपको मामा ने बताया होगा बीना तो बाहर गई है। जी। तो आप प्लीज बैठे ना, क्या लेंगे, चाय ठंडा? नहीं कुछ नहीं, मैं बस निकलूंगा। अरे ऐसे कैसे, बीना बस आती होगी, थोड़ा सा वेट कर लें। मुझे एक जरूरी काम है। इन्हें क्या हुआ है? जरूर आपने ही कुछ कहा होगा। अब मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारी चहीती का करतूत काफी नहीं है क्या? सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया करो बस। निहाल,
मामा आपको क्या जरूरत थी निहाल भाई को ये सब कुछ कहने की? सानिया, ये निहाल इतने गुस्से में क्यों गए? मुझे देख के रुके भी नहीं। हाँ, वो निहाल भाई आए थे, तुम्हारा पूछ रहे थे। मामा ने कहा कि अजलान के साथ बाहर गई है, तो आगे बिना कुछ सुने चले गए। ऐसे कैसे जा सकते हैं? पता नहीं, मैंने कहा था थोड़ी देर रुक जाएं, आती ही होगी, जब तक आप चाय पी लें, लेकिन नहीं, चले गए। ऐसी ही लड़कियां होती हैं जिन्हें महबूब भी कदमों में चाहिए होता है और शौहर भी। घर को रखे तो महबूब जाता है, महबूब को संभाले तो घर जाता है। इसी चक्कर में सब बर्बाद हो जाता है। ना घर बचता है और ना इश्क। हाय हाय। सानिया, मैंने कभी किसी इंसान के दिल में इतना जहर भरा हुआ नहीं देखा। नहीं अजलान, मैं तुम्हें बताती हूँ, मामा का ये मतलब नहीं था। मैं पागल नहीं हूँ सानिया, समझ में आती है मुझे बात। कैसी कैसी औरत है ये? कम से कम घर है, मेहमान का तो लिहाज कर ले यार। अजलान, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें। बस कर दो यार, खुदा का वास्ता। मुझे सफाइयां देने से बेहतर है तुम उनका दिमाग ठीक करो। बीना से मिलने आए हो? वो तो अजलान के साथ घूमने गई हुई है। घूमने गई हुई है मतलब? हाँ, कह रही थी बोर हो रही हूँ, तो अजलान ने कहा चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। भाई मैंने तो बहुत समझाया कि देखो तुम्हारे चचा का इंतकाल हुआ है, क्या कहेंगे लोग कि कुछ दिन शोक भी ना मना सकी। लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी सुनती कहाँ है। मेरा फर्ज था आपको बता देना, लेकिन सच्ची बताऊं, मुझे रमशा बाजी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि वो साहब जी को तुमने भी तो खैर खुली छुट्टी दे रखी है ना उसको। क्या करती है, कहाँ जाती है, कभी पूछते ही नहीं हो कुछ।
इतने दिनों से यहाँ छोड़ रखा है तुमने उसे। अच्छी तरह पता है कि अजलान भी यही है, लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र है ही नहीं। हजार मर्तबा आपसे कहा है कि कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लिया करें। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या बोलना है और कब बोलना है। मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। आप बोलने से पहले एक बार ये तो सोच लिया करें कि अजलान अब मेरा शौहर है। आपकी एक गलत बात से मेरा घर बर्बाद हो सकता है मामा। मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारी तरह गुमसुम होके नहीं बैठ सकती मैं। कसम खुदा का, तुम्हारा शौहर उस मनहूस मीना के साथ घूमने फिरने जाता है और तुम उसे समझाने की बजाय, उसे रोकने की बजाय मुझसे कह रही हो। मैं माँ हूं तुम्हारी, वही कर रही हूं जो मेरा फर्ज बनता है। फर्ज निभा रही हैं या दुश्मनी कर रही हैं मुझसे? और मेरे शौहर को जलील करके, उसे उल्टी सीधी बातें करके कौन से फर्ज है जो आप निभा रही हैं? मैंने जो कहना था कह दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो, कोई और क्या सोचता है। जिस दिन तुम खुद अपने हक के लिए खड़ी होना सीख जाओगी ना, उस दिन मैं ये सब बातें करना छोड़ दूंगी। कितनी आसानी से आपने कह दिया ना सब। आप तो बात करती हैं और चली जाती हैं। अजलान को फेस करती हूँ मैं, उसकी बातें सुनती हूँ मैं। ओहो, बड़ी बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। किसकी तकलीफ हो रही है, अजलान की या उस मनहूस बीना की? अपने घर को राख का ढेर बनते देखना कितना तकलीफ दे होता है, कोई मुझसे पूछे। एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरा शौहर। घर ही तो बचा रही हूं तुम्हारा, लेकिन तुम्हें पता नहीं कब अकल आएगी। हाल क्या हुआ है? मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहे हो तुम? रमशा, मेरा अभी किसी से भी बात करने का कोई दिल नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों, क्या हुआ है? कोई परेशानी है या तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे तुम्हारी? सर में दर्द है मेरे। मैं कॉफी बनाती हूँ। नहीं, मैं कॉफी पी के आया हूँ। तुम्हें तो झूठ भी ठीक से बोलना नहीं आता। तुम्हारी शक्ल से साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें कोई सर में दर्द नहीं। हाँ, कोई परेशानी जरूर है जो तुम शायद मुझे बताना नहीं चाहते। अच्छा चलो, मेरा ख्याल है हम कहीं बाहर चलते हैं तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चले कहीं? रमशा प्लीज, मेरा इस वक्त कहीं जाने का मूड नहीं है। अच्छा, जब मेरा मूड नहीं होता था तो तब तुम भी तो जबरदस्ती मुझे बाहर ले जाते थे ना। आज मैं भी जबरदस्ती करूं। चलो। रमशा प्लीज, मैं कह रहा हूं ना कि नहीं है मूड। अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो कल चले जाएंगे, पर आज नहीं। कल क्यों?
हम आज ही चलेंगे। पहले कहीं अच्छा सा डिनर करेंगे और फिर कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। चलो ना, उठो, चलो। चलो। अरे तुम लोग आ गए, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। मैं आओ चाय पियो। नहीं नहीं, चाय नहीं पियेंगे, हम मूवी के लिए जा रहे हैं और डिनर भी बाहर ही करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मेरा ख्याल है रक्षा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। निहाल चले? वैसे पता है तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, और तुम तो माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही हो रमशा आज। थैंक यू। चलो, we're getting late. आ जाओ। तुम तो खुश होगी, यही चाहती थी ना तुम? क्या मतलब है आपका? भाई यही चाहती थी तुम कि दोनों घूमें फिरें सैर करें। इसमें क्या बुराई है? कजन हैं, दोस्त हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बुराई ये है कि रमशा निहाल की मंगेतर भी थी। तुम ये भूल जाती हो कि वो दोस्त हैं, कजन हैं, मंगेतर भी थे। और ये याद रखो कि निहाल अब और किसी का शौहर भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी शादी हो गई है तो वो अपने सारे और रिश्ते तोड़ दे। टूटते नहीं है, महदूद हो जाते हैं। खैर तुम्हारा तो मकसद ही कुछ और था, लेकिन ये याद रखो कि बीना के घर में मौजूद ना होने का फायदा उठाकर तुम अच्छा नहीं कर रही। आप भी ना सारा इल्जाम मुझे ही दें। ये बात आपको समझ में नहीं आती कि बच्चे हैं, अपनी मर्जी करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। बच्चा नहीं हूँ, समझता हूँ मैं किसकी मर्जी के पीछे किसकी खुशी और साजिश है। पछताओगी एक दिन तुम। मैं पछताऊंगी या वो लड़की पछताएगी जो जबरदस्ती बहू बनकर मेरे घर में आ गई है? वो लड़की जबरदस्ती आपके घर नहीं आई है, आपके बेटे की मर्जी से आई है। उस बेचारी को तो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करने का भी इख्तियार नहीं है, इसीलिए उसने अपने चचा के फैसले के सामने सर झुकाया, उन्हें इज्जत दी। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसको ऐसे ना तंग करें। और अपनी अधूरी ख्वाहिश को भूलकर रमशा और निहाल को एक करने का इरादा छोड़ दी। अगर मैंने ये इरादा छोड़ दिया ना मिद्दत, तो तुम्हारी बेटी ये दुनिया छोड़ देगी। बहुत जल्दी भूल गई तुम। तुम्हारी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है। बहैसियत एक माँ जो बात आप कह रही हैं वो वाकई दिल हिला देने के लिए काफी है, लेकिन मैं माँ बाद में हूँ, पहले एक इंसान हूँ। किसी और की बेटी को तकलीफ देकर उसकी खुशियां छीन के अपनी बेटी के लिए खुशियां, ऐसा सोच भी नहीं सकते। बीना, तुम्हारी बात हुई निहाल भाई से? मुसलसल मेरी कॉल्स को इग्नोर कर। कोई बात नहीं, हो सकता है उनका गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाए। तुम परेशान ना हो। अल्लाह करे। अब आ जाओ, मैंने खाना बनाया, हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। भूख नहीं है सानिया, तुम जाके खा लो प्लीज। बीना, मैंने तबीयत खराब होने के बावजूद इतना मजे का खाना बनाया और तुम ये कर रही हो मेरे साथ? सच में मेरा दिल नहीं कर रहा अभी कुछ खाने का। तुम खा लो, मैं सच में बाद में खा लूंगी। बीना, मामा अपने कमरे में खा रही हैं, अजलान घर पर नहीं है। बची खा लो और मैं। अब मर्जी है तुम्हारी, आना चाहती हो तो आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अच्छा, नाराज नहीं हुआ, आती हूँ, तुम जाओ। मीना, मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो,
लेकिन सिर्फ एक बात जानती हूँ, पापा चाहते थे कि हम हमेशा जुड़े रहें। तो अब कुछ भी हो जाए, हम दोनों को एक दूसरे की ढाल बनकर रहना है। इंशाल्लाह। इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। प्लीज नेहा, फोन उठा लो। तुमने और बिना में कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। तो काफी देर से कॉल्स करी है, पिक क्यों नहीं करे? हो सकता है उसे कोई जरूरी बात करनी हो। I'm sure it's none of your business. तो मेन्यू देखो और ऑर्डर करो। ठीक है, मैं तो दोस्त होने के नाते कह रही थी। काफी दिन हो गए उसे गए हुए, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जब उसे आना होगा वो आ जाएगी। मैंने सुना है कि अजलान भी अपनी फैमिली के साथ वहां गया हुआ रहने के लिए। रमशा, को तुम्हें खाना खाना है तो बताओ, नहीं तो चलते हैं वापस। वो नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। रुको, खाना ऑर्डर करते हैं। Excuse me. निहाल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरी कोई गलती नहीं थी। मीना बेटा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं, बस पेट में बहुत दर्द था। ये सब खाना ना खाने की वजह से दर्द हो रहा है। 2 लुक़्मे खाने में खाती हो और तुम्हारा खाना हो जाता है। ख्याल रखा करो ना अपना। अब बेहतर हो। अच्छा, हाथ मुंह धो, फ्रेश होकर आओ और कुछ खाओ। शाबाश। आप परेशान ना हो, आप जाएं, आराम करें, मैं अभी खाती हूँ बस। पक्की बात है ना? ख्याल रखा करो अपना बेटा। So good. This restaurant never disappointed me.
तुम तो खाना देख के बिल्कुल बच्ची बन जाती है। तो क्या करूँ यार, हर वक्त तो डाइटिंग करती रहती हूँ, कभी कभार तो आते ही हूँ बाहर खाना खाने। ऐसे निहाल, मैं ये सोच रही थी कि मैं क्यों ना तुम्हारा और करीम अंकल का ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, ऐसे हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। ऑफिस और तुम टेम्परामेंट देखा है तुम, सारे एम्प्लॉयज भाग जाएंगे। अब इतनी भी खतरनाक नहीं है। ओके, फिर तुम डैड से खुद ही बात कर लेना, आगे जैसे उनकी मर्जी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, अब थिंग्स आई एम डन। चलें? चलो लेट्स गो। निहाल, सो मैं अपना मोबाइल वहाँ भूल आई, तुम चलो मैं लेकर आती। ओके। Excuse me, Azlan, right? Can we talk? रमशा, पहचाना आपने? जी जानता हूँ आपको। आपका नंबर मिल सकता है? एक जरूरी बात करनी थी। थैंक यू। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम जानती हो आज रेस्टोरेंट में मेरी किससे मुलाकात हुई? किससे? तुम्हारे निहाल और रमशा से। हाँ, निहाल की कॉल आई थी, बताया उन्होंने मुझे जाने से पहले। झूठ। इसी निहाल के लिए तुमने मुझे ठुकराया था ना? अपने काम से काम रखो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बहुत खूब, ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था भी ना, मुझे छोड़ के तुम सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकोगे। मुझे अजियत देके क्या मिलता है तुम्हें? क्या खुशी मिलती है? मुझे अजियत देके तुम्हें कौन सी खुशी मिली? किया एक एहसान मुझ पे, मुझे सारे गम दे गए। मुझ
मुझे सारे गम दे गए। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। मुझ में तेरा गम दवा बन गया, लगा मर्ज तेरा शफा बन गया। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा। मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। मेहरबा शुक्रिया तेरा प्यार मिल गया, जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। हेलो नसरीन, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वो छोटे साहब का है? जी वो तो शमशा बाजी के साथ गए हुए हैं। कितनी देर हो गई है? जी वो शाम से गए हैं, अभी तक नहीं आए। मैंने तो आपसे कहा था कि वापस आ जाएं, लेकिन आपने तो मुझे बहुत बुरे तरीके से डांट दिया था। बीना, क्या है? इस घर जा रही हूँ। घर क्यों जा रही हो तुम? काफी दिन हो गए ना, अब जाना चाहिए। ये एकदम से बैठे बिठाए तुम्हें घर जाने का ख्याल कहाँ से आ गया? थोड़े दिन तो रुक जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर मेरी नहीं तुम्हारी जरूरत है। और चाची जान जो भी फैसला करेंगी वो तुम्हें बताएंगी। उन्होंने तो मुझे इतने दिन बर्दाश्त कर लिया, मेरे लिए उतना ही काफी है। लेकिन फिर भी बीना, मामा को ना सही मुझे तुम्हारे यहाँ होने से बहुत सपोर्ट मिलती है। समझने की कोशिश करो। शमशा पे मैं पूरा घर और निहाल को नहीं छोड़ सकती। मुझे जाना होगा सानिया, प्लीज। ना बेटा, सब खैर तो है? जी सब खैरियत। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चाची जान को अकेला मत छोड़िएगा। चाहे इतने दिन उनके साथ गुजार लिए, कुछ दिन और उनके साथ गुजार लीजिएगा प्लीज, और उनको मना के अपने साथ लेके जाइएगा। हाँ हाँ बीना बेटा, तुम बेफिक्र हो जाओ। हालांकि अज़लान का यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा बेटा। तुम आपा से मिल ली हो? जी मिल रही थी, बस आप इजाजत दीजिए। अल्लाह की अमान में जाओ। अब निहाल कहाँ है? गाड़ी में? नहीं, वो बिजी थे तो मैंने कैब करवा दी। कैब करवा लिया? बेटा तुम इस तरह से अकेले कैसे टैक्सी में जाओगे? तुम्हें अज़लान छोड़ देता है। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ आता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बीना बेटा जिद मत करो, अज़लान छोड़ देगा तुम्हें। हम कैसे घर की बेटी को इस तरह सारे सामान के साथ अकेले टैक्सी में जाने दें? हाँ, तुम्हें अज़लान छोड़ेगा। अज़लान बेटा ये सामान उठाओ, जाके गाड़ी में रखो। और चल, अज़लान छोड़ देगा बेटा।
अम्मा के हवाले।